चलो, तो हम लोग देखते हैं कंपोनेंट ऑफ सेल। जो कंपोनेंट ऑफ सेल होता है, तीन चीजों से बेसिक जो तीन चीजें प्रेजेंट होती है सेल के अंदर। सबसे फर्स्ट जो प्रेजेंट होता है वो होती है सेल वॉल, जिसको हम सेल बाउंड्री भी बोलते हैं, सेल कोट भी बोलते हैं। ठीक है। अब ये इसके अलावा प्रेजेंट होता है प्लांट सेल की अगर मैं बात करूं तो उसमें प्रेजेंट होता है प्रोटोप्लास्ट। ठीक है। अब ये प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, तो मैंने शायद ये होमवर्क में भी क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट। तो आपको सिंपली लिखना है प्रोटोप्लास्ट इज कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म, सिंपल। ठीक है। अब ये प्रोटोप्लास्ट जो होता है कंसिस्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और प्रोटोप्लाज्म से। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, उसका अनदर नेम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा। ठीक है। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो कंसिस्ट होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से। ठीक है। या हम और दूसरी लैंग्वेज में बोले, प्रोटोप्लाज्म इज कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो सेल के अंदर जो लिविंग कंटेंट है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अंदर जो मटेरियल जो प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, या ऐसा बोल सकते हैं प्रोटोप्लाज्म इज कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। इतना आई थिंक सबको क्लियर है। साइटोप्लाज्म का देखो मैं रब कर रही हूँ। साइटोप्लाज्म को ही मैं फर्दर जो है एक्सप्लेन कर रही हूँ। होते हैं साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, और दूसरा प्रेजेंट होता है साइटोसोल। प्लाज्मिक कंटेंट जो होते हैं बेसिकली दो टाइप के कंटेंट प्रेजेंट होते हैं, एक लिविंग इंक्लूजन प्रेजेंट होता है और दूसरा नॉन लिविंग इंक्लूजन। तो या हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं और इसके अलावा जो है इर्गैस्टिक बॉडीज प्रेजेंट होती है। ठीक है। और ये जो साइटोसोल होता है जिसको हम हाइलोप्लाज्म भी बोलते हैं। अब ये जो साइटोप्लाज्म होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट उसमें प्रेजेंट होता है और कुछ साइटोसोल प्रेजेंट होते हैं। तो साइटोसोल बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं। जब हम साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे तो हम डिटेल में देखेंगे कि साइटोसोल क्या होता है या हाइलोप्लाज्म क्या होता है। अब साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, तो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और इर्गैस्टिक बॉडीज होती हैं। अब सेल ऑर्गेनल्स आपको सबको पता है सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली सेल ऑर्गेनल्स को ना उसकी मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड किया है। तो सेल ऑर्गेनल्स सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन और थर्ड जो है मेम्ब्रेन लेस। जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल मेम्ब्रेनस। जिसमें डबल लेयर प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे डबल मेम्ब्रेनस, और जिसमें कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल। ठीक है। तो सेल ऑर्गेनल, सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम, सिंगल और डबल? सिंगल मतलब एक ही लेयर प्रेजेंट है, मतलब एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, दैट इज मैम सिंगल और डबल मेम्ब्रेनस में आते हैं और मेम्ब्रेनलेस तो मतलब नॉन मेम्ब्रेनस के है ना? हाँ, बट उसको ठीक है मैं सेल ऑर्गेनल्स में डिस्क्राइब कर देती हूँ। तो सिंगल में जिसमें सिंगल लेयर, ठीक है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम्स है, ग्लाइकोसोम्स है, पेरोक्सोम्स है, ये कैसे है, सिंगल मेम्ब्रेन। फिर डबल मेम्ब्रेन जिसमें दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट।
ठीक है। अब मेम्ब्रेनलेस में जिसमें कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती उसको हम क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल, जैसे कि राइबोसोम या सेंट्रोसोम या माइक्रोट्यूब्यूल्स, वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल। ठीक है। अब इर्गेस्टिक बॉडीज क्या होती है वो हम लोग देखेंगे बाद में। बेसिकली इसमें आता है वैक्यूल। ठीक है। तो दिस इज द बेसिक ऑफ सेल। ठीक है। न्यू स्टूडेंट किसी को डाउट है, राजवीर को डाउट है इर्गेस्टिक बॉडीज क्या होता है। इर्गेस्टिक बॉडीज अभी हमने बेटा डिस्कस नहीं किए क्लास में, तो हम लोग करने वाले हैं। मैम राइबोसोम्स इर्गेस्टिक बॉडीज में आएंगे? नहीं, No, they are membraneless. इर्गेस्टिक बॉडीज अलग होती है, उसमें वैक्यूल आता है। चलो, अब इतना सबको आई थिंक क्लियर है। न्यू स्टूडेंट स्पेशली कौन कौन है, ऋषिकेश है, आयुष है और मीनल है, और कौन कौन है मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। और मैम अरे बेटा चैट बॉक्स में मुझे बताओ, थम्स अप करो अगर समझ में आ रहा है। मैम एनिमल सेल में जरूरी नहीं ना कि वैक्यूल हो। हाँ हो सकता है, मतलब प्रेजेंट हो भी सकता है और प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है, और होता भी है जो मैम और टेम्पररी हो। मैम और प्लांट सेल में परमानेंट होता है ना? हाँ वो परमानेंट होता है। चलो, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अब हम देखते हैं सेल वॉल, या जिसको हम बोलते हैं सेल बाउंड्री, या इसको हम बोलते हैं सेल कोड। अब देखो सेल वॉल क्या होता है। तो सेल वॉल जो होता है, अभी हमने प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखा, तो प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट था, सेल वॉल प्रेजेंट था। लेकिन एनिमल सेल में ये जो है सेल वॉल एब्सेंट है, मतलब प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है। अब ये जो सेल वॉल होती है कैसी रहती है, सेल वॉल रिजिड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, काफी थिक होती है, पोरस होती है। ठीक है। जिसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और कैसी होती है, डेड होती है, मतलब नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, लिविंग नहीं होती है, डेड होती है ये। ठीक है। और किसकी बनी होती है सेल वॉल, सेल्यूलोज की बनी होती है और हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है। और इसके बीच में सेल वॉल के बाद जो लेयर प्रेजेंट होती है बिटवीन टू एडजेसेंट सेल, मैंने बताया था जब हमने प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखा था, तो उसको हम बोलते हैं मिडिल लेमेला। ठीक है। और ये जो मिडिल लेमेला होता है बेसिकली किसका बना होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है। ठीक है। और इसका अगर हम फंक्शन देखें मिडिल लेमेले का, तो वो सेल को प्रॉपर मतलब शेप में रखता है। ठीक है। प्लांट सेल को। अब इसका अगर हम फंक्शन देखें तो एक चीज और मैं बताना भूल गई हूँ। देखो, अभी हमने देखा कि सेल वॉल जो है वो किसकी कंपोज होती है, सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज की होती है। बट जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें ये जो सेल वॉल होती है वो किस किस की बनी होती है। अगर मैं कॉर्क टिश्यू की बात करूं तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल में सुपेरिन प्रेजेंट होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं फंगी की बात करूं, जो फंगी होते हैं, फंगी सब समझते हैं, जैसे मशरूम है, एगेरिकस है, वो क्या है, फंगी है। फंगी सब आई थिंक समझते हैं। तो जो फंगी होता है उसमें जो सेल वॉल होती है, क्योंकि फंगी में भी क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्लांट में होती है, बैक्टीरिया में होती है, फंगी में भी सेल वॉल होती है। बट एनिमल सेल में ये एनिमल सेल में ये सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो नॉर्मली जो प्लांट के टिश्यूज होते हैं उसमें किसकी बनी होती है सेल वॉल, सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज की। ठीक है। लेकिन जो कॉर्क सेल होता है, कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ प्लांट जो कि डेड होता है, लेकिन उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसके जो सेल वॉल का जो कंपोजिशन होता है वो किसका बना होता है, सुपेरिन का बना होता है। अगर फंगी की मैं बात करूं तो उसकी जो सेल वॉल होती है किसकी होती है, काइटिन की होती है। ठीक है। मैम जो कॉर्क होता है वो ट्री के बार्क से बनाते हैं ना?
क्या बोल रहे हो मानस? मैम जो कॉर्क होता है वो ट्री के बार्क से बनाते हैं ना? हाँ हाँ, कॉर्क जो बनता है, कॉर्क सेल्स होती है जो कि डेड होती है, जो प्लांट का ही पार्ट होता है बेसिकली, पर वो डेड होता है। अब ये फंगी का हमने देख लिया, काइटिन की बनी होती है। अब जो प्रोटिस्टा ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो सेल वॉल होती है वो सिलिका की बनी होती है। और इसके अलावा बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं तो बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, मैम वो नीचे वाला नहीं दिख रहा है। मैम कैमरा थोड़ा सा नीचे करो ना, आपने ऊपर किया, नीचे करो। नो मैम अभी दिख रहा है। मैम चलो इसको भी प्रॉब्लम है चैट बॉक्स में प्लीज देखो। मैम सेल वॉल का मतलब आपका एक्सप्लेन करके हो गया है। चैट बॉक्स में लिखो राजवीर। प्रिंस का मैसेज है, व्हाट इज द यूज ऑफ वैक्यूल। तो वैक्यूल अभी हम लोग पढ़ेंगे बेटा, अभी हमने वैक्यूल के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है। जैसे जैसे ऑर्गेनल्स, अभी जैसे हमने सेल वॉल स्टार्ट किया, हम सारे ही सेल ऑर्गेनल्स जो है पढ़ने वाले हैं। इवन वैक्यूल क्या होता है वो भी हम देखने वाले हैं कि वैक्यूल का क्या यूज होता है। चलो तो कंपोजिशन आई थिंक सबको क्लियर है। न्यू Yes, स्टूडेंट ma'am. प्लीज अपना Yes, ma'am. अपना हैंड रेज करो जो न्यू स्टूडेंट है। कृष्णा, आयुष और ऋषिकेश, मीनल और कौन है, श्रीमय। तो ये बेटा आपको समझ में आ रहा है? क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो ठीक है, तो ये कंपोजिशन हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा मैंने अब क्वेश्चन दिया था आपको, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन जो दिया था मैंने क्वेश्चन दिया था, व्हाई सेल वॉल इज इम्परमिएबल टू वाटर। अब देखो सेल वॉल जो होती है ना वो किसकी कंपोज होती है? नॉर्मल प्लांट सेल में अगर हम देखें तो सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज की होती है। और अगर सेल वॉल की अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो सेल वॉल जो होता है कैसी होती है? फ्रीली परमिएबल। मतलब कोई भी आयंस, कोई भी सॉल्यूट इजीली सेल वॉल से पास हो सकता है। तो कैसी होती है? फ्रीली परमिएबल होती है सेल वॉल। लेकिन मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था? व्हाई सेल वॉल इज इम्परमिएबल टू वाटर, ये मेरा क्वेश्चन था। तो इसका आंसर आपको ये लिखना है कि जब सेल वॉल, व्हेन सेल वॉल इज कंसिस्ट ऑफ सुबेरिन, जब सेल वॉल जो होती है सुबेरिन से कंसिस्ट होती है या काइटिन से होती है, तो क्या होता है? इट इज इम्परमिएबल हार्डनेस, इट टू गिव्स वाटर। इट हार्डनेस। हाँ, तो अगर सेल वॉल जो होती है सुबेरिन की कंसिस्ट होती है या काइटिन से बनी होती है तो सेल वॉल इज इम्परमिएबल टू वाटर। ये आपको आंसर लिखना था उसमें। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम। राजवीर प्लीज उसमें चैट बॉक्स में लिखो। मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन जब तक। हाँ, क्या डाउट है राजवीर? आपने चैट बॉक्स में नहीं कुछ लिखा है, बोलो जल्दी से। मैम हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सुबेरिन और काइटिन को हार्डनेस देते इसलिए वो इम्परमिएबल फॉर वाटर हो जाती है। हाँ, मतलब वो जो है वो सुबेरिन और काइटिन में स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस होते हैं कि वो वाटर को पास नहीं कर पाते, इसलिए इट इज इम्परमिएबल टू वाटर। चलो अब हम लोग सेल वॉल मैम का और देख लेते हैं कि सेल वॉल के क्या फंक्शन होते हैं। तो सेल मैम वॉल जो हमने देखा एक फंक्शन तो कि सबसे पहले हमने ऑलरेडी देखा था कि जो सेल वॉल होता है वो क्या करता है?
सेल के शेप को मेंटेन करता है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया, इट मेंटेन द शेप ऑफ सेल। सेकेंड जो है ये क्या करता है, मैकेनिकल इंजुरी से जो है प्लांट सेल को बचाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है वो क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और कैसी मेम्ब्रेन होती है ये, फ्रीली परमिएबल, मतलब कोई भी आयंस, कोई भी सॉल्यूट, कोई भी सॉल्वेंट जो इजीली उससे पास हो सकता है सेल वॉल से। तो कैसी मेम्ब्रेन होती है, फ्रीली परमिएबल, ठीक है। अब इसके बाद में हमने वो प्लाज्मोडेस्माटा वाला हमने देखा था कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है। तो सेल वॉल में ही एक ना नैरो पिट होते हैं, ठीक है। पिट मतलब पोर्स या नैरो गैप हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, आई थिंक, हाँ ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। और ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है, ये इजीली जो है दो सेल्स के बीच में जो है एक्सचेंज का काम करता है। जो मटेरियल का जो एक्सचेंज होता है बिटवीन द सेल्स, वो किसके थ्रू होता है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है, ठीक है। तो दिस इज दी सेल वॉल, ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, अभी सेल वॉल जो होता है जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। अब जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्लांट सेल में तो होता ही है, एज वेल एज एनिमल सेल में भी होता है। किसी का चैट आया है, रुको मैं चेक करती हूँ। डेसिकेशन का मीनिंग क्या होता है, तो क्या होता है, कोई बताएगा डेसिकेशन का क्या मीनिंग होता है, हमने पढ़ा था। प्रचेत, मैम मुझे याद नहीं है। मैम कैन आई टेल? बताओ राजवी। मैम desiccation means extreme dryness. हाँ, मतलब देखो सेल वॉल जो क्या करता है, देखो प्रोटेक्शन का काम करता है ना। अब प्रोटेक्शन का काम करता है, मैकेनिकल इंजुरी से बचाता है। और डेसिकेशन मतलब कि जैसे अगर एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल सराउंडिंग में अगर बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, जो एटमॉस्फेयर जो है, जो सराउंडिंग है उसमें बहुत ज्यादा हीट है, तो उसको क्या करेगा, उसको डेसिकेशन से बचाएगा, एक्सट्रीम जो है ड्राइनेस से जो है बचाएगा सेल वॉल। उसके जो कंटेंट है उसको क्या करेगा, सेव करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो बेसिकली डेसिकेशन मतलब एक्सट्रीम ड्राइनेस से जो है सेल वॉल जो है इसको बचाएगा। जो कंटेंट होते हैं सेल के अंदर, जैसे साइटोप्लाज्म है या ऑर्गेनल्स है, उनको बचाता है एक्सट्रीम ड्राइनेस से। तो डेसिकेशन का वो मीनिंग होता है। चलो, इसके अलावा तो कोई डाउट नहीं है। नो मैम, नो मैम। चलो ओके। मैम अब उसके बाद डेसिकेशन का स्पेलिंग क्या है? सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है बेसिकली, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल लो, सेल मेम्ब्रेन बोल लो या प्लाज्मा लेमा बोल लो, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। अब ये क्या है, बेसिकली इट्स अ लिमिटिंग बाउंड्री, जो सभी सेल में प्रेजेंट होती है। एक लिमिटिंग बाउंड्री होती है जो क्या करती है, साइटोप्लाज्म को सराउंडिंग से सेपरेट करती है, ठीक है। तो इट इज अ लिमिटिंग बाउंड्री जो क्या कर रही है, साइटोप्लाज्म को जो एक्सटर्नल जो सराउंडिंग है उससे क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्लांट सेल, एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सभी सेल का, ठीक है। और किससे बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है, लिपिड से बनी होती है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी कभी कभी प्रेजेंट होते हैं। तो तीन चीजों से बनी होती है। मोस्टली दो चीजें ज्यादा होती है, प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन का जो रेशियो होता है वो 58 to 59% होता है। लिपिड्स जो होते हैं वो 40% प्रेजेंट होते हैं। और कभी कभी कार्बोहाइड्रेट्स के जो मॉलिक्यूल कभी आ जाते हैं जो 1.5% प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको का जो नाम है वो किसने दिया था, नगेली ने, ठीक है।
और उसको डिस्कवर भी नगेली ने ही करा था। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब जो सिलेक्टेड आयंस को, मॉलिक्यूल्स को या सॉल्यूट को, सिर्फ सिलेक्टेड आयंस मॉलिक्यूल को एंट्री देता है सेल के अंदर, उसको हम बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी मेम्ब्रेन है, सिलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, अब इसका एक मॉडल जो है, सबसे ज्यादा फेमस मॉडल जो है दिया था सिंगर और निकलसन ने, उस मॉडल को हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, अब ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या बोलता है, देखो उसका अगर हम डायग्राम देखें तो डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। इसमें इसने क्या बताया कि इसमें ना 3 लेयर होती है। सबसे जो फर्स्ट लेयर होती है वो होती है फॉस्फोलिपिड की। सेकेंड जो होता है उसमें प्रोटीन जो होता है वो सैंडविच होता है, जो ब्लू कलर का आपको जो दिख रहा है दैट इज प्रोटीन। ठीक है, और जो ये आपको बॉल जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ऑरेंज कलर का दैट इज फॉस्फोलिपिड। ये फर्स्ट लेयर हो गई, इसके बीच में जो प्रोटीन है सैंडविच है, और जो थर्ड लेयर है अगेन किसकी है, फॉस्फोलिपिड की। तो ये कैसी मेम्ब्रेन है, ट्रायल लेमिनर, मतलब 3 लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, फर्स्ट इज फॉस्फोलिपिड, सेकंड जो है प्रोटीन प्रेजेंट है, और उसके नीचे जो है वो क्या प्रेजेंट है, अगेन फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है। अब इसने क्या बताया था सिंगर और निकलसन ने कि प्रोटीन इज सैंडविच बिटवीन 2 लेयर ऑफ लिपिड, और ये जो इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये 75 एंगस्ट्रॉम जो होती है थिक होती है। ये जो इसकी जो थिकनेस है ये आपको दिख रहा है दैट इज 75 एंगस्ट्रॉम थिक होती है। ठीक है, अब ये जो फॉस्फोलिपिड जो होता है इसमें 2 चीजें होती है, एक होता है हेड होता है और एक टेल वाला रीजन होता है। ठीक है, इसके अलावा कैसी होती है, क्वासी फ्लूइड स्टेट में होती है। क्वासी फ्लूइड स्टेट मतलब होता है कि जेल लाइक बोल सकते हैं, या हम उसको बोल सकते हैं कि सेमी सॉलिड जो फॉर्म होता है ना उसको हम बोलते हैं क्वासी फ्लूइड स्टेट। ठीक है, अब ये क्वासी फ्लूइड स्टेट कैसा होता है, जो बहुत ज्यादा मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, इसको हम इजीली मोड़ सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, ब्रोक कर सकते हैं, अगेन रीयूनाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो किस फॉर्म में होती है, क्वासी फ्लूइड स्टेट में होती है। अब इसके ना कुछ प्रॉपर्टीज है, तो हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। आई थिंक टाइम नहीं बचा है, स्टिल हम 1-2 प्रॉपर्टीज ट्राई लैमिनर होती है ना, सेमी पर क्या बोल रहे हो मानस? मैम सेल मेम्ब्रेन ट्राई लैमिनर होती है ना? हाँ, ट्रायल लेमिनर होती है, क्योंकि फर्स्ट लेयर फॉस्फोलिपिड की, सेकेंड प्रोटीन की, थर्ड अगेन फॉस्फोलिपिड की होती है, तो 3 लेयर्स होती है। चलो, अब हमने अभी देखा कि कैसी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल। तो ये कंसेप्ट, ये फिनोमेना मैं नहीं समझा रही हूँ, व्हाट इज सिलेक्टिवली परमिएबल ऑलरेडी हम डिस्कस कर लिया है कि सिलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है। अब सेमी परमिएबल देखो क्या होता है। तो सेमी परमिएबल क्या होता है, जिसमें सॉल्वेंट जो है उस मेम्ब्रेन से पास होता है, लेकिन सॉल्यूट की एंट्री को वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो कभी कभी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा बिहेव करती है, सेमी परमिएबल, मतलब वो सेमी परमिएबल की प्रॉपर्टी को शो करती है। वैसे तो वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब कुछ आयंस कुछ सॉल्वेंट को जो अपने अंदर से पास होने देती है, बट कभी कभी इट बिहेव एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सिर्फ सॉल्वेंट को एंट्री देगी, सॉल्यूट को एंट्री नहीं देगी। ठीक है, तो उसकी 2 प्रॉपर्टी हो गई, सेमी परमिएबिलिटी एंड सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी। अब देखो, अब ये जो मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली क्या करती है, 2 टाइप के ट्रांसपोर्टेशन जो है करती है। एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, आई थिंक टाइम हो गया है, हम लोग जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस करेंगे। जो न्यू स्टूडेंट्स है